नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 16 फरवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है काठमांडू में काठ। और संपादकीयों को शुरू करने से पहले आप सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं संपादकीय की। पर उससे पहले आपको बता दूं कि पहाड़ियों से घिरा हुआ काठमांडू नगर यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल है। यहाँ संस्कृति और परंपराओं के अतिरिक्त विशिष्ट शैली में बने घर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ के मंदिरों की विश्व में अपनी अलग पहचान है। यहाँ के प्राचीन बाजारों की शोभा देखते ही बनती है। इस जगह की तरह इसका इतिहास भी बड़ा ही रोचक है। जानते हैं इसका इतिहास आज के संपादकीय में। काठमांडू शब्द संस्कृत शब्द काठमंडपम का अपभ्रंश है। काठमंडप इस नगर के मध्य में अवस्थित एक गोरखनाथ जी का मंदिर है और प्राचीन समय में यात्रियों का विश्राम स्थल था। ये भवन एक ही वृक्ष के काष्ठ का उपयोग करके बनाया गया था। इस वैभवशाली भवन के नाम से इस नगर का नामकरण किया गया। ऐसा विश्वास है कि इस नगर का मध्यकालीन नाम कांतिपुर था, जो इस नगर की कांति और वैभव के लिए रखा गया था। इस नगर का नेपाली भाषा का नाम ये है। इस नाम की उत्पत्ति किरांत काल में हुई। शहर की राजधानी काठमांडू बाद में बना। नेपाल का एकीकरण आधिकारिक तौर पर 1743 में शुरू हुआ, जब राजा पृथ्वी नारायण शाह ने अपने ही राज्य की सीमाओं को व्यापक बनाने के लिए एक आक्रामक अभियान शुरू किया। नेपाल मंडला को जीतने के बाद, जिसमें काठमांडू घाटी, काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर 3 अलग अलग शहर शामिल थे, शाह ने अपनी पहाड़ी राजधानी गोरखा को ऊपर और धनवान शहर काठमांडू में स्थानांतरित कर दिया और पूरे गोरखा राज्य के लिए नेपाल नाम अपनाया। शाह राजवंश विभिन्न युद्धरत राज्यों को एक करने के लिए आगे बढ़ा, जो एक बार वर्तमान नेपाल के कुछ हिस्सों को एक राष्ट्र राज्य में मिलाते थे। पश्चिम में सतलज नदी और पूर्व में सिक्किम जलपाईगुड़ी तक फैला हुआ था। गोरखा साम्राज्य द्वारा उपयोग से पहले काठमांडू घाटी को नेपाल बनने के बाद नेपाल की राजधानी के रूप में जाना जाता था। पृथ्वी नारायण शाह की मृत्यु के बाद शाह वंश ने उत्तर भारत में अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। 1788 और 1791 के बीच नेपाल ने तिब्बत पर आक्रमण किया। भारत के उत्तर में हिमालय की गोद में बसा हुआ देश है नेपाल। वर्तमान समय में 20 सितंबर को यहाँ लागू हुए नए संविधान ने इस देश में राजनीतिक स्थिरता और समृद्धि के एक नए युग की उम्मीद जगाई है। इस संविधान को संविधान सभा यानी सीए ने तैयार किया है। ये सपना उन क्रांतिकारियों का था जिन्होंने आज से 65 साल पहले 1951 में राणा शासन को उखाड़ फेंका। लेकिन उसके बाद राजनीतिक पार्टियों और राजशाही के बीच सत्ता की लंबी खींचतान के बाद उनकी उम्मीद धरी रह गई। राजशाही खत्म होने के बाद करीब दशक भर बाद अब लागू हुए नए संविधान का लक्ष्य धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और प्रजातंत्रवाद को मान्यता देना है। नए संविधान के निर्माण का काम करीब 8 साल से चल रहा था। इस दौरान इससे जुड़े अनेक मुद्दों पर कटु विवाद हुए और तमाम नेताओं के बीच सत्ता को लेकर उठापटक भी हुई। आमीन। तो ये था दोस्तों 16 फरवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था काठमांडू में काठ। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।